अमेरिका और ईरान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शेमेरर का कहना है कि पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है कि मंगल को दोहा में बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे ताकि कशीदगी कम करने में मदद की जा सके। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर मुत्तफ़िक़। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर रज़ामंद। हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमद-ओ-रफ़्त जारी रहेगी। इससे कबल आला ईरानी ओहदेदार का कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मफाहमत की याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान के मुंजमद असासों में से $6 अरब जारी किए जाएंगे। कतर में मुंजमद ईरान के $12 अरब फंड्स में से $6 अरब ईरान को वापस किए जाएंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि मस्कत में ईरान ओमान की मुश्तरका कमेटी के पहले इजलास में इस्लामाबाद MOU और साहिली रियासतों के खुद मुख्तार हुकूक़ के तनाज़ुर में आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम पर गुफ्तगू होगी। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। फितनतुल ख़वारिज के 29 कारिंदे हलाक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पक्तिका कुनहड़ में निशाना बनाए गए ठिकाने जमात अल इहरार फितनतुल ख़वारिज के थे। हमलों में 25 दहशतगर्द मारे गए और उनके असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया गया। 28 जून को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। खारजी कमांडर खान फरोश और जाबल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। कराची रेंजर्स कैंप पर हमले में शहीद लांस नाइक कसूर अब्बास की नमाज जनाजा कबीर वाला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। हमले में शहीद सिपाही अल्लाह दित्ता की नमाज जनाजा मियाँ चन्नू में अदा की गई। रेंजर्स के दस्ते की शहीद को सलामी। रावलपिंडी कहोटा रोड पर इस्लामाबाद पुलिस ने अपोजिशन क़यादत को कश्मीर जाने से रोक दिया। अपोजिशन क़यादत ने कश्मीर जाने से रोकने पर आज़ाद पतन शाहराह पर धरना दे दिया। टमाटर की ऊंची उड़ान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की कीमतों को पर लग गए। कराची में टमाटर की कीमत 300 रुपये किलो तक जा पहुंची। साबिक़ नायब सदर कराची चेंबर यूनुस सुमरो का कहना है कि टमाटर की पैदावार अप्रैल तक, कीमतें मई जून तक मुस्तहकम रहती हैं, जुलाई में किल्लत रहती है, इसलिए कीमत बढ़ रही है। ज़रूरत पूरी करने के लिए ईरानी टमाटर आएगा। सिंध का मौसम कंट्रोल माहौल में सारा साल मार्केट रेट पर टमाटर फराहम कर सकता है, जिसके लिए सरमायाकारी चाहिए, जिस पर कराची चेंबर और सिंध हुकूमत बातचीत कर रहे हैं। बदउनवानी और इख्तियारात से तजावुज़ पर IG पंजाब ने DSP खुर्रम शहजाद को मुअत्तल कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना है कि बदउनवानी या ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DSP के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के अहकामात जारी। अवाम पर रोब झाड़ने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की पैरा में कोई जगह नहीं। पैरा की गुडविल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैरा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अवामी राबिता बढ़ाने का हुक्म। शिकायत के फौरी इज़ाले के लिए पोर्टल को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास में पैरा की कारकर्दगी, डिजिटलाइजेशन, कानूनी फ्रेमवर्क और मुस्तक़बिल के लाहेमल पर ब्रीफिंग।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में कुल्हाड़ी के वार से खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। वाक़े की तहकीकात जारी। गजा पर इसराइली हमले में 8 साल की बच्ची समेत 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी का निशाना खान यूनिस के खेमे बने। शाम के सरहदी इलाके दरा में इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी, मकामी अफराद से झड़प के बाद इसराइली फोर्सेस वापस चली गईं। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में यक के बाद दीगर 2 कार बम धमाके। मुश्तबा कातिलाना हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ। पुलिस की तहकीकात जारी, मुहर्रिकात सामने न आ सके। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस 5 रोज में अमवात की तादाद 325 से ज्यादा हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम, दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया, पारा 41 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेक डाउन। खराब मौसम और गरज चमक की वजह से हीथ्रो और गेटवे के एयरपोर्ट्स पर 900 से ज्यादा परवाजों में ताखीर। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। दुबई में शदीद गर्म मौसम में गाड़ियों में आग लगने के वाकयात। दुबई पुलिस ने गाड़ियों में लगी आग की वीडियो जारी कर दी। खबरदार किया कि शहरी गाड़ियों की देखभाल मुनासिब तौर पर करवाएं। गाड़ियों में जाली पुर्जे लगाने से भी गुरेज करें। कांगो में एबोला वायरस के मुसद्दका केसेस की तादाद 1274 तक जा पहुंची। वायरस से हलाकतों की तादाद 360 हो गई। कांगो हुकूमत की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने खबरदार किया है कि जमहूरिया कांगो के मशरक़ी इलाकों में एबोला वायरस गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से फैल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कांगो से फ्रांस पहुंचने वाले डॉक्टर में भी एबोला वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सऊदी अरब ने 3 अफ्रीकी ममालिक जनूबी सूडान, जमहूरिया कांगो और युगांडा के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। और महकमा मौसमियात की मुल्क में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिश की पेश गोई। 1 से 6 जुलाई के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 3-4 जुलाई को सखर, जैकबाबाद, लाड़काना और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर 1 से 6 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 2 से 6 जुलाई तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 1 से 4 जुलाई को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।